हम लोग का रिजल्ट रात को 12 बजे आया था। हम लोग उस रात को सो नहीं पाए थे। और घर में मैं पहला हूँ लड़का जो इतने अभी तक मैंने पढ़ाई किया है। कैसे सिलेक्शन हुआ, कितना रैंक हासिल किया आपने? मेरा 65th रैंक है। पूरी रात आप लोग जगे रहे? हाँ, हम लोग पूरी रात जगे रहे। खुशी की वजह से? हाँ, खुशी की वजह, नींद ही नहीं आ रहा था किसी को। घर में 12 बजे फ़ोन किया, उस समय मैं इलाहाबाद में था। मुश्किल था, पैसे को लेकर के काफ़ी दिक्कत होती थी। तो वही है कि वो सब जब भी होता था दोनों तीनों, कभी भैया, बड़े भैया दे दिए। हमारे पिताजी फ़ोटोकॉपी का दुकान है उनका, और भैया का भी। तो वही फ़ोटोकॉपी की दुकान से हमारे सहायक लोक अभियोजकों में एक हमारे साथ जो आप कह सकते हैं जो वकील हैं वो पलामू के हैं, और इनकी जो स्टोरी है वो दिलचस्प है। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? विकास विश्वकर्मा। कैसे सिलेक्शन हुआ, कितना रैंक हासिल किया आपने? मेरा 65th रैंक है। और हमने BLLB अपना विनोबा यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद फिर हमने LLM अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने फिर UGC नेट की परीक्षा दी और वो भी मैंने पास किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने यहाँ पे सिविल जज का इंटरव्यू दिया था। उसके बाद फिर फाइनली APP अभी सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। कैसा लग रहा है आपको? आप किस तरीके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है? काफ़ी अच्छा, फैमिली लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इस चीज़ को लेकर कि हो जाए हमारा सिलेक्शन। तो फाइनली हो गया, तो काफ़ी सब खुश हैं। अपने परिवार के बारे में बताइए, पूरा बैकग्राउंड बताइए। हमारे पिताजी फ़ोटोकॉपी का दुकान है उनका, और भैया का भी। तो वही फ़ोटोकॉपी की दुकान से हमारे पिताजी का नाम श्री राम नरेश विश्वकर्मा है, और बड़े भैया का नाम हेमंत विश्वकर्मा है। उनके सेकेंड है वो प्रदीप विश्वकर्मा है। इन्हीं लोगों ने हमेशा इलाहाबाद में, हमने जब तक रहा तब तक उन लोगों ने ही मुझे पढ़ाया। मतलब आप इस फील्ड में, आपके फैमिली बैकग्राउंड से आप पहले होंगे जिन्होंने सिविल जज के एग्ज़ाम को या फिर इंटरव्यू को क्लियर किया, और लॉ फील्ड में आप एज ए सरकारी वकील हायर किए गए। जी सर, मैं पहला हूँ जो मैंने ये चीज़ किया है, और घर में मैं पहला हूँ लड़का जो इतने अभी तक मैंने पढ़ाई किया है। आपके लिए कितना मुश्किल था ये? मुश्किल था, पैसे को लेकर के काफ़ी दिक्कत होती थी। तो वही है कि वो सब जब भी होता था दोनों तीनों, कभी भैया, बड़े भैया दे दिए, कभी मंझले वाले भैया दे दिए, कभी पापा दे दिए। तो कभी कुछ दिक्कत होने नहीं दी। हम घर में छोटे थे, तो पूरा हमें कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा घर का रहा। उन लोगों बोलते थे क्या कि जब हम बनेंगे तो आपको सूद समेत लौटा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लौटाया नहीं जा सकता इस चीज़ को। और तो माता जी जो थी वो थोड़ा सा हमेशा मोटिवेट करती थी। हमारी माँ का नाम विमला देवी है। वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, हो जाएगा बाबू का, इतना मेहनत करता है, यही सब चीज़। पापा को घर पर पता चला या घर वालों को पता चला तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन? हम लोग का रिजल्ट रात को 12 बजे आया था। हम लोग उस रात को सो नहीं पाए थे। पूरी रात आप लोग जगे रहे? हाँ, हम लोग पूरी रात जगे रहे। खुशी की वजह से? हाँ, खुशी की वजह, नींद ही नहीं आ रहा था किसी को। घर में 12 बजे फ़ोन किया, उस समय मैं इलाहाबाद में था। तो सब लोग वही। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो आपके बैकग्राउंड के बारे में बात हो गई। अब जिस फील्ड में आप जा रहे हैं आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा गया कि ट्रेनिंग आप लोग को नहीं दी गई है। तो कितना मुश्किल रहेगा, क्या आपके पास इससे जुड़ी और जानकारी है, कैसे आप इस चीज़ को आगे ले जाएंगे? लगभग जितने हम लोग सब सेलेक्टेड हैं, लगभग सब प्रैक्टिकल चीज़ जानते हैं कि FIR क्या है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे करती है, फिर प्रॉपर ट्रायल कैसे होता है, चार्जशीट कैसे सबमिट होने के बाद ट्रायल होगा, कैसे कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा। तो लगभग हम लोग सब पढ़े हुए हैं, और इसको एग्जीक्यूट हम लोग सब आराम से जाके फील्ड में अपनी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग है तो वंदना मैम ने अभी कहा था कि 16 जून से हम लोग को भेजेंगे वहाँ पे हजारीबाग पुलिस ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर ओकेजनली जब छुट्टी होता है, हॉलीडे, दुर्गा पूजा का या फिर समर वेकेशन होगा इसमें, तो उसमें वो भेज देंगे। वो प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, मगर अभी नहीं करा रहे हैं। मगर हम लोग सब उतना है कि कर सकते हैं हम लोग सब। भाषा को लेकर के एक चुनौती आ रहा था कि आप लोगों को भाषा भी जानना होगा, क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और हिंदी के अलावा भी और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको किस तरीके से उस लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से आप लोग पीड़ितों को न्याय दिलाएं, वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितना मुश्किल रहेगा? हम लोगों का सर मेंस की जो एक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में एक पेपर रीजनल लैंग्वेज पेपर भी है, जिसमें खोरठा है, हो है, नागपुरी है, कुड़ुक है, संथाली है। मतलब इस तरह के रीजनल 12 लैंग्वेज, और हम लोगों ने पढ़ा है। हमारा खुद लैंग्वेज खोरठा है। मेरा वर्तमान में मैं चतरा में रहता हूँ, तो मैं खोरठा बोलता हूँ। और तो हम लोग सब कर लेते हैं वो चीज़। बहुत मतलब जान रहे हैं कि क्या समस्याएं ग्राउंड पे आती हैं इस चीज़ को लेकर के। तो लैंग्वेज हमारे लिए, जो हम लोग यहाँ के हैं और जो बाहर के भी हैं, वो इसको डील कर ले जाएंगे। बेसिकली चलिए ये तो जानकारी जो जुड़ी जानकारी है वो आपने बताया। अच्छा ये बताइए, सहायक लोक अभियोजक आम जनों के लिए, खास करके गरीबों के लिए कैसे लाभदायक है? वो कैसे आप लोगों से जुड़ेंगे अपनी समस्या को लेकर के? सुखदेव सर ने, मुख्य सचिव जो सुखदेव सर हैं हमारे, अभी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चीज़ है एडजर्नमेंट। आप जो डेट लेते हैं, हम लोग सब
का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक डेट अगर लेते हैं तो उस पर 3 दिन का उसका मजदूरी का खर्चा उसमें चला जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डेट ना लें, हम अपना प्रिपरेशन करके आएँ और उसी दिन हम उसको डिस्पोज ऑफ करवाएं उस केस को। एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी जो है सुदूरवर्ती इलाके में या फिर इंटीरियर इलाके में जो है लोगों को पता नहीं है कि ये होता क्या है। इसकी सुविधा जो है सरकार पूरी तरीके से हैंडल करती है, बिल्कुल जो खर्च है। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस को लेकर के कुछ आप लोगों ने सोच रखा है, कैसे है वहाँ तक पहुँचेंगे? जी सर, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का जो प्रोग्राम होता है आर्टिकल 39 के तहत लीगल एड का प्रोग्राम होता है, राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में ये करवाती है। डालसा का प्रोग्राम होता है, जाकर के बताया जाता है कि सहायक लोक अभियोजक क्या आपको मदद पहुंचा सकते हैं, आपको कैसे आपको सहायक लोक अभियोजक जो है आपको मुफ्त में सेवा दे सकते हैं। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आप आकर के उनकी अपनी समस्या बताइए, आप बता करके अपना सब कुछ जो भी है। और प्लस सुखदेव सर ने ये भी कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो विटनेस का होता है उस पर भी डेट पे डेट पढ़ता चला जाता है, तो वो सही नहीं है, वो 1 ही 2 बार में हो जाए। ये सर, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि अब आप जो है गरीबों के बीच जाएंगे और उनको न्याय का एक ज़रिया बनेंगे। और जिनके पास जो है कहा गया कि जो सक्षम नहीं है उनके लिए एक वरदान जो है के तौर पर ये उनके सामने जाकर उनको न्याय दिलाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं द फॉलोअप की तरफ से। तो हमारे साथ आप बने रहें और भी जो जुड़ी जानकारी है, जो भी अपडेट्स है, वो आप तक हम पहुँचाएँगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in